बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। और इससे पहले क्लास 10 की वीडियो हुई थी। उससे पहले 9th क्लास की फ़र्स्ट ईयर, उसके बाद फिर 12th क्लास की। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली पहले हम कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर से हम शुरू करते हैं। जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है होल नंबर्स। जो कि हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? ज़ीरो, हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपके? ये नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली होल नंबर जो है वो आपका 0 प्लस नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है। ये नेचुरल नंबर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस नेचुरल नंबर में। फिर ये किसका, इसमें क्या कौन कौन से नंबर्स है, ये मैं नेक्स्ट अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या हैं कि हम इसमें लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव नंबर का भी मतलब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर्स। तो इंटीजर्स जो है, बेसिकली इंटीजर्स, इसमें क्या है? इसमें आपका कंप्लीट होल नंबर आ जाएगा और नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। ओके। इसको अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ ताकि इजी हो जाए, एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेट से एक सर्कल ले लें। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कि ये मेरे पास है नेचुरल नंबर। ठीक है। जिसमें मैं स्टार्ट लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब एक दूसरा सर्कल लेता हूँ मैं। इसमें भी मैं इसके साथ अभी होल नंबर, ये आपके होल नंबर का हो गया। ये सर्कल जो है ये मैं होल नंबर से रिप्रेजेंट करूँगा कि होल नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली एक तीसरा सर्कल ले लें। और इसमें मैं रिप्रेजेंट कर, इसमें अभी इसको मैं इंटीजर से, ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1, -2
-3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इन सारे नंबर्स, ये जो इंटीजर्स है, इस सर्कल के अंदर, इंटीजर सर्कल के अंदर, इस इंटीजर सर्कल के अंदर जितने भी है आपके पास, ये सारे नंबर्स जो है, इसको मैं इंटीजर ही बोलूँगा इस बड़े सर्कल के अंदर जो है। ठीक हो गया? ओके। अब मतलब 4 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, इसमें -4 एक इंटीजर है, होल नंबर में 0 ले ले, कोई भी ले ले, ये एक इंटीजर होगा। मतलब सर्कल, इस बड़े सर्कल के अंदर, इसको मैं अभी, मतलब इस सर्कल के, इंटीजर सर्कल के अंदर सब नंबर्स को मैं इंटीजर्स ही बोल सकता हूँ। लेकिन ये इस ऊपर वाले जो ये होल नंबर्स है, लेकिन इन सब को मैं होल नंबर नहीं बोल सकता, आगे नहीं जा सकते, मतलब इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें है -1, -2, -3, और होल नंबर्स में -1, -2 नहीं होता। सिमिलरली आप इन नंबर्स को, ये जो होल वाला सर्कल है, इसको आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्यों? इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो मतलब आप सर्कल के नीचे तो सब बोल सकते हो, मतलब ये इस सर्कल के अंदर सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, इस सर्कल के अंदर सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन आप ऊपर जब जाओगे तो आप नेचुरल को होल को इंटीजर्स नहीं बोल सकते, लेकिन सब इंटीजर्स है इसमें। थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ओके, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके इंटीजर्स, फिर मैं लिखता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो मेरे पास है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर मेरे पास आ गए होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर मेरे पास आ गए इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, और ये साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे जो है आपके नेचुरल नंबर हो गए, ये होल नंबर्स हो गए, और ये सारे इंटीजर्स हो गए। तो अगर आप इंटीजर्स को देखें, इसमें सारे नंबर्स हैं, नेचुरल भी है, होल नंबर भी है। और होल को देखें, इसमें इंटीजर्स नहीं है लेकिन नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर्स में सारे नंबर है, बस सिंपल मतलब इसका यही है। फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँगा रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स कोई भी नंबर जो आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और जिसमें कि क्यू जो है आपके पास 0 ना हो। क्यों? अगर क्यू को आप 0 कंसिडर करोगे तो आपका ये फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, अब जो मेरे पास नंबर्स थे इंटीजर्स, ये p माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन अब मेरे पास जो नंबर्स थे, जो इंटीजर्स थे, वो अगर आपको याद हो तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। अच्छा, इसमें अब रेशनल नंबर है क्या चीज़? बेसिकली रेशनल नंबर, अब लेट्स से कि मैं एक नंबर लेता हूँ 2, ये रेशनल है कि नहीं? अच्छा, मैंने इसको लिख दिया 2/1। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है कि ये तो p बाई क्यों फॉर्म नहीं है, क्योंकि क्यों आप 0 के अलावा कोई और भी ले सकते हो। चलो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि 2/1
मल्टीप्लाइड बाई 2/2 सेम नंबर है, तो फिर भी हो गया 4/2। तो अब ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं? तो रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर्स है, लेकिन इसमें कुछ सारे नहीं, इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि रेशनल, पहले रेशनल नंबर इसमें बहुत ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो है वो रेशनल नंबर से इर्रेशनल जो कि है आप इसमें फाइंड आउट करोगे कि इसकी डिफिनीशन के, मैं डिफिनीशन में इसको डिफ़ाइन करूँगा अभी। और चलो मैं आपको अभी से डिफ़ाइन कर लेता हूँ ताकि रेशनल नंबर जो है ये लेट्स से कि 1/2 में लेता हूँ, 1/2, ये 1 और 2, इसके बीच में बहुत से फ्रैक्शंस आते हैं, लेकिन जिस तरह के मैं 1/2 के बीच को मैं डिवाइड कर लेता हूँ लेट्स से 2 पार्ट में। तो ये इसका हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया कि जो कि 1/2 है। सिमिलरली इसमें आगे अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1/2 के बीच को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 1/10 हर एक पार्ट आ जाएगा, 2/10 3/10 एंड 4/10 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में हज़ारों लाखों, आप वो डिपेंड करते हैं कितने आप उसमें डिवाइड करते हो, 20 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 30 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो डिपेंड करते हैं आप कितने उसमें। आप मैंने 10 में 2 में डिवाइड किया, फिर 10 में डिवाइड किया, फिर आप 20 में डिवाइड करें, फिर आप 30 में करें, 1 मिलियन में करें, और आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में हम वो नंबर नहीं लिखते, लेकिन वो नंबर्स जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल या इर्रेशनल वो डिपेंड करेगा फिर डिफिनीशन के उस पर कि इर्रेशनल क्या है। अच्छा, रेशनल नंबर मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। रेशनल नंबर क्या है, सिंपल, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर लेट्स से कि 1/2 को आप डिवाइड कर लेते हो, ये 0.5 आ जाता है, मतलब 0.5 के बाद आपके पास कुछ नहीं आता, तो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेट्स से 1/3 है, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। लेट्स से 1 डिवाइडेड बाई 3, अब देखिए इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, 1/3 के जो नंबर्स आ रहे थे 1/3, वो 0.333333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो आपका 0.3 है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट, ठीक है। इसको आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग या रिपीट। तो जो नंबर रिपीट होता है इस फ्रैक्शन से उसको डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद, तो वो आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, रिपीट होगा या जो टर्मिनेट होगा, और या जो रिपीट होगा। तो अभी हम एग्जांपल कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो रेशनल नंबर आपको क्लियर हुआ, एक तो सिंपल जो टर्मिनेट हो जाएगा या रिपीटेड हो जाएगा, या रिपीटेड है या टर्मिनेशन है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग या रिपीट आपको आ जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होगा आपका या टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटेड होगा, ठीक है। अब इर्रेशनल क्या है?
इर्रेशनल क्या है? इर्रेशनल में आपको थोड़ा सा मैं एक, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे, उसमें क्या है, उसमें आपका नंबर जो है, लेट्स से एक नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। लेट्स से कि एक नंबर है, मैं डिवाइड कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 22 डिवाइडेड बाई 7, 3.148571428.7 समथिंग। और सिंपली ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक जगह उसमें यहाँ पे ये पाई। अब इसमें आप इन नंबर्स को देखिए, 2 स्क्वायर रूट में देखिए ये सारे नंबर, ये 4 1 है, 4 2 है, 1 3 है, 6 2, सारे इर्रेगुलर नंबर है, इर्रेगुलर नंबर। तो इर्रेगुलर और इर्रेशनल, इससे आपको आइडिया होगा, ये याद रखना पड़ेगा कि जो इर्रेगुलर नंबर होते हैं, जो इसमें रेगुलरिटी नहीं है, जो रिपीटेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जिस तरह ये पाई का देखिए, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7, ये सारे इर्रेगुलर है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है और टर्मिनेटिंग में नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स बहुत कम होते हैं। चलो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कैलकुलेटर से करते हैं। लेट्स से कि एक 1 है डिवाइडेड बाई 2, देखिए 0.5 आएगा, आ रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, जो कि रैशनल है। उसके बाद फिर 3 करें, 0.33, ये रैशनल है, रिपीटेड है। इसके बाद फिर आप 4 करें, टर्मिनेटिंग है। 5 करें, टर्मिनेटिंग है। 6 करें, देखिए ये रिपीटेड 1.16666, और ये 6 को तो राउंड अप किया है उसने कैलकुलेटर ने, तो वो भी रिपीटेड है, तो 6 रिपीटेड है। सिमिलरली 7 142857 14285। अब देखिए इसमें जो है वो उसने राउंड अप किया, ये 142857, ये पूरा 5 नंबर्स रिपीट हो रहा है, पूरा 5 नंबर्स जो है रिपीट, तो ये भी रिपीटेशन है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 8 टर्मिनेटिंग, 9 रिपीटेड रैशनल नंबर, 10 टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, 11.9 repeated rational number. Similarly 12 repeated 0.333333.0833 सारे रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अभी आइडिया होगा। अब मैं जाता हूँ एक्सप्लेन, ये आपको आइडिया होगा कि रैशनल नंबर क्या है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। अब हम पोजीशन में हैं कि नंबर सिस्टम को अभी हम एक्सप्लेन करें। नंबर सिस्टम इज़ बेसिकली, इसको हम वी कैन डिवाइड इनटू 2, एक इमेजनरी नंबर, ठीक हो गया जी, और एक है रियल नंबर। इमेजनरी नंबर क्या है? जिसमें आयोटा हमने लिया था, और इसमें फर्दर कम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? जिसमें रियल नंबर भी हो प्लस इमेजनरी भी हो, दोनों मिक्स। अब रियल नंबर अगर हम डिवाइड करें, तो रियल नंबर जो है वो बेसिकली या तो रैशनल नंबर होगा, और या
इर्रेशनल, ठीक है। जो मैंने बोला था ना, ये रिपीटेड नॉन रिपीटेड रिकरिंग। और इस रैशनल नंबर को आप, मैंने तो जो एक्सप्लेन किया था, जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और एक इंटीजर्स अगर आपको याद हो तो इंटीजर्स में हमने ज़ीरो लिया था, तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो ज़ीरो उसमें आएगा, ठीक है। फिर उसमें पॉजिटिव नंबर आ रहे थे और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर जो है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि व्हाट इज़ इवन नंबर। ये तो आप ऑलरेडी क्लास सेकंड थर्ड में सीखा होगा। जो इवन नंबर है, ये बेसिकली जो नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड हो सके, जो डिवाइड 2 पे हो सके, और जो डिवाइड नहीं हो सके तो फिर उसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, जो नॉट पॉसिबल हो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें एक और नंबर हम ऐड करते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर इस बॉल पॉइंट से लिखना बहुत मुश्किल हो। तो प्राइम नंबर क्या है? जो एक उस पे उसके जो फैक्टर्स है, एक तो इटसेल्फ, जिस तरह के लेट्स से कि एक नंबर है 3, ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है और 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो ये एक प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ 2 दफ़ा डिवाइड हो। लेकिन अगर आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? अब 1 को तो हम प्राइम नंबर नहीं ले सकते, क्यों? 1 को अगर 1 पे डिवाइड करें फिर दूसरा है ही नहीं। उसकी कंडीशन क्या है? 2 फैक्टर्स हो एटलीस्ट, तो इसका तो 1 फैक्टर हुआ। अब 2 क्या है? एक 2 पे डिवाइड हो सकता है और एक 1 पे, सब प्राइम नंबर। इस तरह 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। एक 3 पे डिवाइड हो सकता है, एक 1 पे, ये भी प्राइम नंबर है। 4 क्या है? 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। जो एक से ज़्यादा पेयर है ना, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। 5 क्या है जी? 5 एक 5 पे डिवाइड हो सकता है और एक 1 पे। सिमिलरली ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली 6 क्या है? 6 जो है, एक 6 पे डिवाइड हो सकता है, एक 1 पे डिवाइड हो सकता है, एक 6 जो है 3 पे डिवाइड हो सकता है, 6 जो है 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस जो 2 से ज़्यादा डिवाइड हो सकता, 2 ज़्यादा फैक्टर्स है उसके। सिमिलरली क्या है? तो प्राइम नंबर, हम अगर प्राइम नंबर को हम लिखते हैं, प्राइम नंबर्स, जो कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 24 5 6 7 8 9 29 है, 31 है, 33 4 37 है, 37 8 9 38 39 30 40 41 है, 43 है, और 45 46 47 है। इस तरह बहुत से नंबर जो है, एंड सो ऑन, ये ख़ुद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका जो है, ये आप लोगों ने इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम, तो ये थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया, कंसेप्ट दे दिया। बाकी आप लोग फर्दर इसको
जितना स्टडी करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जब प्रैक्टिस करें ज़्यादातर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर। तो इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो के साथ ऐड कर लेता हूँ तो ये ज़ीरो आ जाता है, विच बिलोंग्स टू दिस सेट। तो मैं कह सकता हूँ कि ज़ीरो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि द सेट इज क्लोज with respect to एडिशन। ठीक हो गया जी। अब 0 multiplied by 0 equal to 0, which again belongs to this set। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ this set is also is closed with respect to multiplication। ठीक हो गया जी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है 1। ओके, अब इसमें आप 1 ले लें, 1 प्लस इसको आपस में ऐड करें 2, which is it does not belong to the set। so the set is not closed, the set is not closed with respect to addition। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन में देखिए 1 by 1 equal to 1, which belongs to 1। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इस केस में the set is closed with respect to multiplication। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 0 minus 1, 0 and minus 1। ओके, जस्ट बिलोंग्स टू 0 and minus 1 सेट। इस सेट में बिलोंग करता है 0 minus 1। अब एक तरह minus 1 बिलोंग्स टू 0 minus 1। फिर माइनस 1 को माइनस 1 के साथ ऐड कर लेते हैं तो जैसे -2 डज नॉट बिलोंग टू 0 minus 1। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो कि दिस सेट 0 minus 1 is not closed with respect to addition। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, 0 को 0 में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 0 yes belongs to 0 minus 1, 0 minus 1 plus 0 belongs to 0 minus 1। okay, minus 1 multiplied by minus 1 equal to 1, which does not belongs to 0 minus 1। so the set is also not close to with respect to multiplication। ठीक हो गया जी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये है 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 आप ऐसे लिख दें, 0 एन माइनस 1, 0 एन माइनस 1। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप देखना चाहते हैं तो तो सिंपली इसमें ये है कि एरर के चांसेस ये टेबल वाले फॉर्म में थोड़ा कम है, तो ये यूज़ किया करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 1। सिंपल वाले मेथड में देखना चाहते हैं तो एडिशन में देखिए 1 को 1 के साथ ऐड करें, और दिस इज 2 विच डज नॉट बिलोंग टू 1 एन माइनस 1। तो ये तो यहाँ पे ही क्लोज नॉट क्लोज हो गए। और अगर आपने उसमें जाना है तो टेबल वाले फॉर्म में तो MCQ टाइप क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो। MCQ टाइप या आपको जो प्री इंजीनियरिंग के जो टेस्ट है उसमें आपको काम आएगा। 1 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन, या 1 1 माइनस 1। ओके, माइनस 1 प्लस 1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1। तो ये देखिए, ये सारे ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Okay, next question. Name the properties used in the following equations. Letters we are used represent real numbers. Okay, अब इस तरह के ये एक क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज कॉल्ड कॉमोटेटिव लॉ। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है? अगर इस फॉर्म में है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इसको फर्स्ट इन दोनों ब्रैकेट्स में है, फिर लास्ट 2 ब्रैकेट्स में है, तो ये सिंपल
क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज, ये भी याद रखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, ये याद रखिए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी आती है और उसमें भी। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या है? सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। Similarly 100 में इन्होंने ऐड किया है और कुछ समथिंग ऐड किया है जिससे 100 ही आया है। तो अगर ये एडिशन है और सेम आइडेंटिटी आई है तो मतलब ये हुआ, इसमें हम एडिटिव, ये एडिशन हुआ ना, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम 100 ही आए तो एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेम 1000 ही आया ना, 1000 आपका आंसर सेम आया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? अच्छा, एडिशन में अगर आपके पास ए में अगर कुछ आप ऐड कर लेते हो और उससे आंसर 0 आता है तो ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, आगे जाएं। ओके, नाउ अगर आप ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ए जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ हो तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ये जो है ये आपके लेफ़्ट साइड पे आता है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये राइट साइड जिस तरह के इस क्वेश्चन में है, इसमें राइट साइड पे आता है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इस क्वेश्चन में है सेम वही जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सेम वही है, इन दोनों को ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अगेन, और इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिमिलरली ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इन राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इजी है। अच्छा, ये वाला जो है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ओके, अब इसमें हम आते हैं कि ये एक इस -3 में कुछ ऐड किया हुआ है जिससे 0 आया है, या मल्टीप्लाई किया हुआ है, या 0 या कुछ ऐड किया हुआ है। तो हमने देखना है कि अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं दोनों साइड पे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे अगर आ जाएगा ये +1। तो इस केस में ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हुई? एडिशन प्रॉपर्टी। सो ये क्या कहलाएगा? एडिटिव प्रॉपर्टी है। 1 में एडिटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली -5 इज़ लेस देन -4, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है या कुछ ऐड मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो -4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ +4 से, -4 से,
तो ये आ जाएगा। तो लेकिन ये फिर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव से अप्लाई करें तो आपका जो साइन है वो चेंज हो गया। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर 1 इज़ ग्रेटर देन -1, इसके साथ कुछ ऐड किया हुआ है और -4 ऐड किया हुआ है। तो -4 ऐड करने के बाद तो इसमें हमने इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया हुआ है, ए इज़ लेस देन 0, इसमें -1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये खुद आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया हुआ है, इसको ए बी से डिवाइड किया हुआ है। अगर ए बी से डिवाइड किया हुआ है तो इसको हम ए भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया, इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितना टाइम है। टाइम हुआ है 41 मिनट। तो ये नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। अब 4, 5, 6, 7 कुछ इतने क्वेश्चन बाकी है, 3-4 क्वेश्चन बाकी है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।